पौने 6 लाख का क्यूसिक्स का कल रात पानी आया है, जिसमें तमाम नाले भी और जो अपर कैचमेंट्स हैं चनाब की, उनमें बारिशों का ये मेन सबब था। और आखिरी जो फिर उनके डैम्स भी अपनी कैपेसिटी अटेन करने के बाद उनके भी फ्लोज इसमें आ रहे हैं। इस वक्त ये पानी जो चनाब से रात 5,68,000 क्यूसिक्स गुजरा, ये अपने हेड खानकी से होता हुआ हेड कादराबाद के मुकाम पर इस वक्त हाई राइजिंग ट्रेंड में है, जो एक इंतज़ामिया के लिए भी और सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। आइंदा 72 घंटे में तीनों भारतीय डैम मुकम्मल भर जाएंगे। 3 डैम भर चुका। 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी बढ़ा रहेगा। DGPTM में इरफान अली काछे ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, रावी में सूरत हाल पहले जैसी नहीं होगी, मगर पानी बढ़ेगा। रावी का पानी चिनाब में मिलने के बजाय वापस आ रहा है, जिससे पानी की सतह कम नहीं हुई। 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक 3 वार्निंग्स मिली। अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है। पानी की गुंजाइश सिर्फ 4 से 5 फुट रह गई। मुल्तान के शेरशाह पुल पर भी पानी का बहुत बहाव है। मुल्तान में ब्रीचिंग से मुतालिक अहम फैसले किए जा चुके। DGPTM में का मजीद कहना था, पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 तक पहुँच गई। 3900 मौजाजात और 37 लाख आबादी मुतासर हुई। 14 लाख अफराद और 10 लाख जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 409 फ्लड कैंप्स कायम, तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। 25,000 से जायद लोग फ्लड रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। पंजाब के दरियाओं से पहला रैला निकला नहीं, दूसरे ने आन लिया। भारत ने चनाब में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। मलाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,52,338 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। हेड खानकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 5,02,663 क्यूसिक पानी। हेड कादराबाद पर 5,30,537 क्यूसिक। फ्लड अलर्ट के बाद इलाका खाली करा लिया गया। हेड बराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद के करीब पानी की सतह बुलंद। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जसर के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। PDM पंजाब के मुताबिक कल तक दरियाओं में बहाव में गैर मामूली इजाफा होगा। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। आइंदा 2 रोज में दरियाई रावी के बहाव में इजाफे का खदशा है। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं से जनूबी पंजाब में तबाही। आबादियों को बचाने के लिए इंतजामिया की हंगामी इक़दामात। हैसियत बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माई सफूरा बंद तोड़ा गया। बिखरी लहरों के बायस खानेवाल शोरकोट सेक्शन बंद। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। चीचावतनी में 2 दिन से रावी पुल बंद। पीर महल के दर्जनों देहात डूब गए। कमालिया में भी सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। नारोवाल के करीब नाला बई में तो यानी कई देहात मुतासिर। बिफरे चनाब ने मुल्तान के नवाही इलाके डबो दिए। शहर के हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव बरकरार। अकबर फ्लड बंद की करीबी बस्तियाँ खाली करा ली गईं। हेड मोहम्मद वाला रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हंगामी सूरत में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद भी नस्ब। सैलाबी रैली से बंद। बोसन और मुल्हिका इलाकों में भी तबाही। हेड मोहम्मद वाला के करीब 138 मवाज़ात ज़ेर आब। दरियाई सतलुज की तबाहकारियाँ भी ना रुक सकीं। विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 170 देहात डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दाम का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कासिम-बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए। ख़वातीन में मलबूसात और तहाइफ तकसीम किए। फ्लड कैंप में नन्हे बच्चों के साथ बैठ गईं। गपशप के साथ साथ सवालात भी पूछे। मुतासरा खानदानों के मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासरीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। कासिम-बेला फ्लड रिलीफ कैंप में हेल्थ रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। हेड मोहम्मद वाला पर PGM में हुकाम की वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का दौरे के मौके पर दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो, मुझे गवारा नहीं।
सैलाबी रैले पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले एक साथ सिंध नहीं पहुंचेंगे। उम्मीद है हम दरिया का पानी आराम से समंदर तक गुजार सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कालाबाग डैम से मुतालिक सवाल पर कहा, सिंध असम्बली 3 से 4 बार कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। सिंध असम्बली के अरकान कभी कालाबाग डैम बनाने पर रजामंद नहीं होंगे। मानसून का नवा स्पेल जोरदार। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल में शदीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। गुज़श्ता रोज 24 घंटे की बारिश ने गुजरात शहर को पानी पानी कर दिया। बरसाती नाले बिफर गए, देहात डूब गए, शहरी इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा। सेशन कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारतें भी डूब गईं। गुजरात जेल में पानी दाखिल होने पर 170 कैदी गुजरांवाला और लाहौर मुंतकिल। नाला बिंजर और नाला बिंबर में भी सैलाबी पानी। सैलाबी रेला मकान को बहा ले गया। अर्बन फ्लडिंग के बायस दुकानों में कीमती सामान तबाह। गुजरात में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरांवाला और सियालकोट में भी मुसलधार बारिश। एबटाबाद में तूफानी बारिश। लौर नदी हरोक का पुल बह गया। मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता कट गया। स्कूल, अस्पताल और कारोबार शदीद मुतासर। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के गिर्द शिकंजा सख्त। दरियाई रावी की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर मालिक गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने दरिया के अंदर 12,000 केनाल ज़मीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को फ़रोख्त किए। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर डूब गए। दरियाई रावी में बनाई गई निजी सोसाइटी मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा भी नहीं। दरिया की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरिया की ज़मीन पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रूडा और LDA से दरियाई रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड भी तलब। PTI का कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर के बयान पर इजहार लाताल्लुक़ी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। डैम पर सियासी हमाकी होने तक कोई मंसूबा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सेनेट इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक तनकीद पर बरहम। कहा, टिकट्स की तकसीम में मेरा क्या काम है? बानी की पार्टी है, वो हुक्म देते हैं, हम अमल दरामद करते हैं। बानी की तरफ से सेनेट उम्मीदवारों के नाम आए, कितने लोगों ने कहा कि ये झूठ है, बानी ने नाम नहीं दिए। बाद में बानी PTI ने कहा यही मेरे नाम हैं। तनकीद करने वालों में से फिर किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज्यादा एक्सटेंशन के काबिल कौन हो सकता है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, मुल्क में 4-4 बार एक्सटेंशन होती रही, बाज़ लोग तो खुद तौसीह लेते रहे। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। कोयटा धमाका बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर करार वाकई सजा दी जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकत ने बताया, 12 रबीउल अव्वल पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिले की इतला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। कोयटा में जलसे की इजाज़त दी थी, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। BNP के जलसे में धमाके से 15 अफराद जावाहक हुए थे। कराची में बारिशों के बाद जल्दी इमराज बढ़ गए। रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरी अस्पतालों का रुख करने लगे। अस्पतालों में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन समेत फोड़े, एक्जिमा, एलर्जी के केसेस रिपोर्ट।
तिबी माहिरीन का कहना है फंगल इन्फेक्शन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मुतासर कर रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से जल्दी बीमारियां दीगर शहरियों में मुंतकिल हो रही हैं। मरीज कपड़े, तौलिया और साबुन अलग रखें ताकि बीमारी दूसरों को न लगे। बरसात के मौसम में थोड़ी सी एहतियात शहरियों को बड़े मसाइल से बचा सकती है। पाकिस्तान ने 105 टन इमदाद अफगानिस्तान भिजवा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में इमदाद भिजवाई गई है। भारत पर लगाई गई पाबंदियां अभी सानगी हैं। पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर लिया। पोलैंड के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन की फौजी परेड खूबसूरत और बेहद मुतासरकुन थी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, उनकी तकरीब में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। यूक्रेनी सदर मॉस्को आए, मुलाकात हो जाएगी। ज़ेलेंस्की की अच्छी तैयारी हो तो मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ेलेंस्की के इख्तियारात ख़त्म हो चुके, मुलाकात बेनतीजा रहेगी। हम यूक्रेन पर कब्जे करने के लिए नहीं लड़ रहे, यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालिफत करते हैं। अमरीकी पुलिस का बड़ा कारनामा, रियासत मिशिगन में चोरी की गई गाड़ी को सड़क पर दौड़ते पकड़ लिया। अमरीकी पुलिस ने चोरी की गाड़ी पकड़ने के लिए टायर ग्रेबर नामी डिवाइस इस्तेमाल की। डिवाइस से गाड़ी के टायर को जकड़ लिया। ड्राइवर ने बारहा गाड़ी को ग्रेबर से छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। टायर ग्रेबर की मजबूत पकड़ से गाड़ी का एक्सल ही टूटकर अलग हो गया। पुलिस ने गाड़ी में सवार चोर और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। टाइगर इलाज करने वाले पर ही हमलावर। मेक्सिको के चिड़ियाघर में खातून वेटनरी डॉक्टर पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से डॉक्टर महफूज रही। सैफ अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान और यूएई की टीमें आज आमने सामने होंगी। गुज़श्ता रोज मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। सीरीज में पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका। कौमी क्रिकेटर हैदर अली पर खातून से मुमकिना ज़्यादती के इल्ज़ामात साबित न हो सके। ज़राए के मुताबिक हैदर अली को बाइज़्ज़त बरी करार दे दिया जाने का इम्कान। हैदर अली की आज पाकिस्तान वापसी भी मुतवक्के। और दिल को छू लेने वाली कहानी, जहां पैसा अपनी ताकत दिखाता है वहां इंसानी जज्बात और रिश्तों की आवाज़ दबा दी जाती है। जल्द आ रहा है ड्रामा सौदा, सैफ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।